हेलो एवरीवन। आज है सैटरडे और बच्चों की छुट्टी है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ बच्चों को ओरायन मॉल घुमाने के लिए, मस्ती कराने के लिए। बच्चों का बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था कि मम्मा बाहर ले चलो, बाहर ले चलो। लेकिन बाहर का मौसम ऐसा था ना, रोज बारिश, सुबह बारिश, शाम बारिश। और बारिश में बाहर लेके निकलना मतलब रिस्क। बच्चों का सर्दी खांसी तुरंत पकड़ लेता है। तो मैंने बच्चों को आज बाहर लेके आई हूँ ओरायन मॉल घुमाने के लिए, क्योंकि आज कल फ्राइडे था तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया था। तो मैं सोची चलो घुमा लेती हूँ। यहाँ पे ओरायन मॉल के अंदर एक प्यारा सा लेक है, जिसके चारों साइड आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिल जाएंगे। इसके एक साइड में अपार्टमेंट्स हैं और इसके आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा बिल्डिंग है। यस, एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। यस, ये मेरे बिल्डिंग जहाँ मैं रहती हूँ उस बिल्डिंग के छत से भी दिखता है। ये इतना बड़ा ये बिल्डिंग है। तो मैं आज आ गई थी मॉल। यहाँ पे लेक है, यहाँ पे बैठने का भी है, आराम से आप बैठ सकते हैं। और इतना मस्त हवा चल रहा है ना कि क्या बताऊँ। इतनी ठंडी ठंडी हवा कि आज मैंने अपने बेटे को टोपी भी डाला है और स्वेट टी शर्ट भी डाला है, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है, एकदम चिल है। बहुत अच्छा लग रहा है बाहर घूमने में, लेकिन बच्चों के लिए डर भी लगता है कि कहीं सर्दी खांसी ना पकड़ ले। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो ले रहे थे अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे हमने फ़ोटो लिया है और बच्चों के साथ खूब मस्ती किया। बच्चे बहुत खुश हुए। यहाँ पे ओरायन मॉल में जो लेक के पास जो एरिया है ना, ये फुल्ली ओपन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हुआ करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम में, जैसे क्रिसमस या फिर समर वेकेशन। उस टाइम में बड़ा बड़ा सा इवेंट यहाँ पे होता है। और यहाँ पे मैं बाबू को लेके आ गई थी। यहाँ पे बच्चों के लिए टॉय ट्रेन और लंदन बस जैसी टॉय ट्रेन्स चलती हैं, तो जिसमें अब टिकट होता है, पर हेड 100 रुपीज़ होता है ये टिकट। तो मैंने यहाँ पे अपने बेटे बेटी दोनों को टॉय ट्रेन में टिकट बुक किया और उसी का वेट कर रही हूँ कि वो टॉय ट्रेन आएगा तो उस पर इसको बैठा के इस पर राइड कराएंगे। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी। ये देखिए, तो ये रहा टॉय ट्रेन जिस पे बैठने के लिए मेरा बाबू बहुत परेशान हो रहा था। तो मैंने उसको बैठाया है यहाँ पे। और ये 2 राइड लगाते हैं, मतलब 2 चक्कर लगाएगा और पर हेड 100 रुपीज़ इसका चार्ज है। तो मैंने यहाँ पे बैठाया है। मस्त बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलो बच्चे खुश हैं, बच्चों के खातिर भी तो आई हूँ मैं। तो इन दोनों को लेके आ गई थी। ये लोग राइड कर रहे थे और हम लोग वीडियो बना रहे थे। अच्छा लग रहा था कि बच्चे खुश हैं। ये देखिए, और ये सामने से बाबू का टॉय ट्रेन आ गया। अभी एक राइड हुआ है, एक और राइड मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप सामने सीढ़ी देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा सा है। यहाँ पे काफ़ी स्पेस होता है। यहाँ पे सैटरडे संडे फुल भीड़ होता है और यहाँ पे सब बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब चिल करते हैं। मौसम इतना अच्छा है ना कि क्या बताऊँ। तो ये दूसरा राइड जा रहा है और ये ट्रेन आ गई। और जब ये राइड आया ना तो एक बच्चा इसको इतना चिल्ला रहा था, मुझे लगा बाबू तो नहीं रो रहा है, लेकिन नहीं, पता चला दूसरा बेबी है। ये बच्चा था ना, बहुत रोने लग गया था। इसके पापा उसके साथ ही दौड़ने लगे थे। फिर मुझे लगा कहीं बाबू भी तो नहीं रो रहा, लेकिन नहीं। फिर मैंने देखा कि बाबू तो बहुत हंस रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। फिर मैं ज़ोर से दौड़ के गई कि बाबू को लेके आऊँ, लेकिन वो उस टॉय ट्रेन से उतरने के बाद फिर वो लंदन ब्रिज पे बैठने की बात करने लगा। सॉरी, लंदन बस एक छोटा सा बस है, इसमें बच्चे ऊपर नीचे दोनों बैठते हैं। मुझे तो डर लग रहा था, लेकिन वो बहुत जिद करने लगा। तो फिर वो लंदन बस पर भी राइड लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा रिपीट नहीं किया है। पीछे जो आप लंदन बस देख रहे हैं उस पर भी उसने राइड किया। यहाँ पे हम लोग ओपन एरिया था तो अच्छा लग रहा था। बाबू भी मस्ती कर रहा था। मम्मा बेटा हम लोग मस्ती कर रहे हैं। और ऐसा नहीं लग रहा है कि वीडियो में ज़्यादातर लोग रेड रेड ड्रेस ही पहने हैं। लंदन बस भी रेड है, हम माँ बेटा भी रेड रेड है, तो पूरे रेड रेड हो गया था।
और यहाँ पे हमने खूब मस्ती किया, बच्चे खूब खुश हो गए। इसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल के अंदर। डर लग रहा था कि कहीं बच्चे बारिश के चपेट में ना आ जाए। ऐसा लग रहा था कि अब बारिश आ गई, अब बारिश आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी कलर बार में अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स देखने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा देख नहीं पाई क्योंकि बच्चे, मतलब आप बच्चों के साथ तो खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो, शॉपिंग कर ही नहीं सकते हो। तो मैंने बस देखा और सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा बाबू बस हाथ छोड़ो और इसकी मस्ती चालू हो जाती है। तो इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते गए। उसके बाद बच्चों को भूख लग गई थी, तो बच्चों को जाना था फूड कोर्ट। तो हम लोग निकल गए फूड कोर्ट की तरफ। तो फूड कोर्ट में इन करते ही मेरी बेटी को तो सीधा पहले से ही उसका रहता है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो आज उसका डिमांड था कि मुझे वेफल विथ आइसक्रीम खाना है। तो वो यहाँ पे मेनू देख रही थी, सेलेक्ट कर रही थी। तो उसने ये वाला वेफल कौन सा लिया, ये कुकी एंड क्रीम ये वाला लिया, वेफल्स विथ ओरियो बिस्किट और उस पर आइसक्रीम था, अच्छा था। तो बच्चे ये ऑर्डर किए, ऑर्डर करके ये बैठ गई थी। जैसे ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो उसे मिल गया। और इधर मैं बाबू के लिए देख रही थी यहाँ पे डोनट्स। इतने वैरायटी के डोनट्स थे ना कि मैं नाम तो बता ही नहीं सकती हूँ सबके। और इतना प्यारा प्यारा कलर था, डेकोरेशन था इस डोनट्स पे ना, क्या ही बताऊँ। तो लास्ट में हमने ये डोनट लिया, ओरियो बिस्किट बना हुआ था ओरियो उस पे डोनट पे, लेकिन बहुत टेस्टी था। गरम करके देते हैं ना, इतना प्यारा था। मैं बाबू को खिला रही थी, थोड़ा गर्म था तो फूक फूक के खिला रही थी। फिर वो कह रहा था नहीं मैं खुद से खाऊंगा। मेरी बेटी यहाँ पे वेफल एंजॉय कर रही है। सचमुच में बहुत यमी था ये। उसके बाद हम लोग भी कुछ खाएं। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कि मॉल में एक मास्टरपीस बनाए थे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज आइटम से। मतलब मैं ज़्यादा जूम करके तो नहीं दिखा सकती, आप अगर जूम करके देखो तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना वेस्टेज, जैसे टीवी रिमोट्स, सीडी, माउस, कीबोर्ड, वायर, वो सब चीज़ों का यूज़ करके ये बहुत ही प्यारा सा मास्टरपीस बनाया गया था। उसके बाद हम लोग मॉल के एक कोने में जाके बैठ गए थे क्योंकि हम लोग पैर दर्द होने लगा था, थक गए थे बच्चों को लेके। इसके बाद हम लोग आ गए थे लैंडमार्क में, जो कि एक बहुत बड़ा टॉयज़ स्टोर है। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे टॉयज़ मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी कुछ स्टेशनरी आइटम्स देख रही थी, उसको स्टेशनरी से बहुत प्यार है, तो वो स्टेशनरी देख रही थी। फिर मेरे हस्बैंड भी बाबू को लेके आए और बाबू ने जैसे ही पेपा देखा ना, मैं क्या बताऊं, उसको इतना पसंद है पेपा पिग। वो हमेशा टीवी पे यही देखा करता है, पेपा पिग्स। तो उसको पेपा पिग बहुत प्यारा लगता है, तो वो पेपा पिग ढूंढ रहा था। और एक्चुअली मुझे नजर पड़ गया, इतना छोटा सा पेपा पिग था ना, और उसके प्राइस 1000 रुपीज। फिर मैं बड़ा सा पेपा को खोज रही थी कि चलो एक सॉफ्ट प्राइस जैसा देखूं। तो फाइनली वो मुझे वो भी मिला, तो हमने वो बड़ा सा पेपर लिया। साथ में डायनासोर मेरे बेटे को पसंद आ गया, कलरफुल तो नहीं लेकिन एक डार्क ब्राउन कलर का डायनासोर उसे पसंद आया। तो हमने ये डायनासोर देखा, फिर उसके बाद हमने ये पेपा को सेलेक्ट किया। एक प्यारा सा पेपा पिंक कलर का है, तो उसने ये पेपा लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तब तक मेरी बेटी भी कुछ स्टेशनरी सेलेक्ट कर चुकी थी। ये हमने इमेज बाहर में लिया था। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे मॉल से। टाइम हो गया था ज़्यादा, शाम का टाइम हो रहा था, तो हम लोग सोचे अब जल्दी से घर निकले, कहीं बारिश ना आ जाए। तो हम लोग बाहर निकले, साथ ही हमारा कैब बुक हो गया था। हम लोग कैब से आए थे और कैब से ही जा रहे थे। देखिए बाहर का मौसम कितना प्यारा है, ऐसा लग रहा है कि बारिश आ ही गई, इतना तेज़ हवा चल रहा था ना बाहर। और हम लोग जैसे ही बाहर निकले, इतना प्यारा मौसम देख के ना एकदम मन खुश हो रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए। इसलिए मॉल से निकलने से पहले हमने कैब बुक कर लिया था। हमारा कैब बुक हो चुका है, मेरे हस्बैंड बाबू के साथ बाहर निकल ही रहे हैं और हम लोग अब कैब में बैठ के घर जा रहे हैं। ओके टाटा बाय बाय, सी यू।